हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी वसीयती उत्तराधिकार क्या होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई भी हिंदू अपनी उस संपत्ति को इच्छा पत्र या वसीयत द्वारा दे सकते हैं जो उसके अधिकार को समाप्त करने के लिए संपत्ति दूसरे को नहीं दी जा सकती है। मूल मिताक्षरा विधि के नियम के अनुसार जो हर पद्धति में माना जाता है, कोई भी सहदायिक अपने अविभाजित हिस्से को किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। यदि वह उपहार स्वरूप देता भी है तो वह दान प्रवाहित समझा जाएगा, अर्थात कोई उपहार दे देता है तो वह प्रवाहीन हो जाएगा, उसकी कोई विधि मान्यता नहीं करेगी। इस नियम के पीछे सिद्धांत यह है कि दाय का नियम लोकहित पर आधारित है, किसी व्यक्ति विशेष की सुरुचि पर आधारित नहीं है। टैगोर बनाम टैगोर के वाद में कोई हिंदू अपने इच्छा पत्र द्वारा उत्तराधिकार का क्रम बदल सकता है। उदाहरण के लिए अ अपनी संपत्ति इच्छा पत्र द्वारा अपने सबसे बड़े भतीजे ब को देता है और ब की मृत्यु के बाद ब के सबसे बड़े भतीजे को देता है, आदि आदि। यह इच्छा पत्र प्रभावहीन समझा जाएगा क्योंकि यह हिंदू विधि के उत्तराधिकार क्रम के प्रतिकूल है। इसी भांति ऐसे इच्छा पत्र जिनमें औरतों को या पुरुषों को हिस्सा देने से पृथक कर दिया गया है या दत्तक पुत्र या लड़के को पृथक कर दिया गया है, तो ऐसी वसीयत प्रभावहीन समझी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1 के अनुसार मिताक्षरा सहदायिकी की पुत्री इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ में सहदायिक की गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 को इस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के पश्चात न केवल मिताक्षरा पुरुष सहदायिक वरन मिताक्षरा महिला सहदायिक भी हिंदू संरक्षक परिवार की संपत्ति को अपने हित के वसीयत करने में सक्षम है। हिंदू विधि का नियम समस्त हिंदुओं को, चाहे वह पुरुष हो या औरत, पृथक हो या संयुक्त परिवार में अधिकार देता है कि वह अपने हिस्से की संपत्ति को इच्छा पत्र द्वारा प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के जारी होने के पूर्व भी कोई हिंदू अपनी पृथक संपत्ति को इच्छा पत्र द्वारा दे सकता था, किंतु सहदायिक संयुक्त संपत्ति के विषय में उसे जब तक अधिकार न था जब तक कि वह अपने भाग का विभाजन न करवा ले। यहाँ यह कहना भी युक्तियुक्त होगा कि मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हिस्सा रखने वाला हिंदू पुरुष या स्वत्व या तारवाड़ त्वाजी इल्लम कुटुंब या कुवारू के सदस्य या अधिनियम या तारवाल इल्लम कुटुंब कुवारू संपत्ति में हिस्सा रखने वाले व्यक्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बराबरी के स्थान पर रखे गए हैं। धारा 30 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार कोई भी मिताक्षरा सहदायिक मिताक्षरा संपत्ति के अपने अविभाजित अंश को भी अब इच्छा पत्र द्वारा दे सकता है। इस संबंध में पूर्व विधि में दिया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है, अर्थात कुल मिलाकर इसमें वसीयती उत्तराधिकार में यह बताया गया है कि यदि व्यक्ति किसी को इच्छा पत्र द्वारा कुछ दान में देना चाहता है तो वह उसकी वसीयत उससे प्राप्त हो जाने के बाद में वह दे सकता है, या उसके जाने के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा यह नियुक्त कर सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राजगामित्व क्या होता है और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है।